अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, भगवान रामचंद्र जी जिस कुल में आए थे वो कितना महान है, ज़रा इस कथन से आप समझिए। और लाइक करना नहीं करना ये आपके ऊपर है, आप जानिए। भगवान इक्ष्वाकु कुल में आए थे। अभी रघुवंश कुल, वो इक्ष्वाकु कुल कहता था, अभी रघुवंश कुल नहीं कहला रहा। तो इस वंश में राजा दिलीप हुए। एक बार असुर लोग स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिए, तो इंद्र के कहने पर दिलीप जी स्वर्ग गए, देवता के साथ युद्ध किए, असुर परास्त हुए। अब अनेक दिन तक युद्ध चला। राजा हड़बड़ी में अयोध्या जी लौट रहे थे, तब रास्ते में कामधेनु माता गौ माता मिली, उसको प्रणाम नहीं किए। इससे कामधेनु मैया रुष्ट हुई और अभिशाप दे दी कि राजा तुम्हारी इतनी घमंड है कि तुम हमको प्रणाम नहीं किए, जाओ निसंतान हो जाओ। तो अनेक दिन तक जब संतान का सुख नहीं मिला, तब राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा महारानी दोनों गए अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास, दंडवत प्रणाम करके पूछे, गुरुदेव क्या संतान सुख से हम वंचित रह जाएंगे, क्या इक्ष्वाकु कुल ही समाप्त हो जाएगा। तब वशिष्ठ जी ध्यान करके देखे क्या अगर कारण क्या, देख लिए कि राजा दिलीप जी से गौ माता कामधेनु का अपमान हो गया है। उन्हीं के अभिशाप के कारण इनको पुत्र का या संतान का प्राप्ति नहीं हो रहा। तो बोले कि राजा ऐसा ऐसा बात है, आपसे जो है ना कामधेनु मैया का अपराध बन गया है। तो बोले क्या करना है, बोले इनकी सेवा करो, उन्हीं की पुत्री मेरे आश्रम में है नंदिनी, इसके पूजा करने से तुमको जरूर संतान सुख का प्राप्ति होगा। और राजा और रानी दोनों खूब सेवा करने लगे। गौ को नहलाते, गौ का आरती उतारते, बढ़िया बढ़िया घास ला के खिलाते। जब तक गाय नहीं खाए, अपने नहीं खाते थे, नहीं सोए तो नहीं सोते थे। और राजा खूब गाय को जंगल में ले जाके चराते थे और मुनि के आश्रम में ही रहते थे। एक दिन गौ माता कुछ आगे निकल गई और गौ माता खुद राजा दिलीप जी का परीक्षा लेने लगी। एक रूप से शेर बन गई और अपने ऊपर आक्रमण करा दी। गौ माता खूब करुण स्वर से चिल्लाई, मन कहने मतलब हमको बचाओ। राजा जाके देखते हैं कि गाय को एक शेर दबा के रखा है। तुरंत अपना धनुष बाण निकाल दिया। तो जो ये था शेर, वो बोला कि राजा तुम हमको मार नहीं सकते हो, ये हमारे शिकार, हम इसको खाएंगे। बोले तो इसके बदले हमको खा जा। बोला नहीं, आप अपना काम करो, हम अपना काम करो। राजा बोला नहीं, हमारे रहते आप इसको खा नहीं सकते। तब गौ माता अपने स्वरूप में आई, शेर अंतर ध्यान हुआ और बोली जाओ तुमको पुत्र धन की प्राप्ति होगी, तुम्हारा परीक्षा खत्म हो। देखिए गौ